नमस्कार, मैं डॉक्टर नैमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज का अपना टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी, भारतीय दंड संहिता का क्षेत्राधिकार। भारतीय दंड संहिता किन किन व्यक्तियों पर लागू होती है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे धारा 2, 3, 4 और 5। धारा 2 के अनुसार भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। भारतीय दंड संहिता का क्षेत्राधिकार दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, आंतरिक क्षेत्राधिकार और बाह्य क्षेत्राधिकार। आंतरिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत धारा 2 और 5 आती है और बाह्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत धारा 3 और 4। देखते हैं पहले आंतरिक क्षेत्राधिकार। आंतरिक क्षेत्राधिकार धारा 2 के अनुसार भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्यालोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के दिन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्यालोप के लिए, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के अंदर है और जो आईपीसी के प्रतिकूल हर कार्यालोप, क्योंकि जब धारा 33 ऑफ आईपीसी देखते हैं तो उसमें कार्य भी दंडनीय है और लोप भी दंडनीय है। हर कार्यालोप के जिसका भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, उसको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भारत का नागरिक है या नागरिक नहीं है और वो भारत के अंदर अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही उसको विचारित और दंडित किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण मामले हैं मुबारक अली वर्सेस बम्बई राज्य और एसॉप का मामला। एसॉप के मामले के में एक विदेशी व्यक्ति है, वह प्रकृति के विरुद्ध अपराध जो अभी नहीं है, पहले प्रकृति के विरुद्ध अपराध था, वो इलीगल था, उसके अंतर्गत उसको दोषी किया गया एसॉप को। नेक्स्ट है धारा 3, भारत के बाहर किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। यह है भारत में आईपीसी का बाह्य क्षेत्राधिकार से संबंधित धारा। भारत के परे अर्थात भारत के बाहर कोई भी जो अपराध करता है, अगर कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है तो किस प्रकार उसको भारत में विचारित और दंडित किया जाएगा। तो भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, यदि कहीं स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है लेकिन वह विचारण है वो उसका भारतीय विधि के अनुसार होगा, जो जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 और 189 के अंतर्गत कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है लेकिन भारतीय विधि के अनुसार उसका विचारण दंडित किया जा सकता है। भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए, जो भारत के बाहर उसने कोई भी अपराध किया है, उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे बढ़ता जाएगा कि वह कार्य भारत के भीतर है। ऐसा माना जाएगा कि वह कार्य, वह अपराध जो उसने भारत के बाहर किया, उसने भारत के बाहर नहीं करके भारत के अंदर ही किया, ऐसा माना जाएगा और उसको विचारण और दंड है वो आईपीसी की धारा 3 के अंतर्गत, धारा 3 की शब्दावली के अनुसार उसका विचारण और दंडित किया जाएगा। बाह्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक और धारा है, धारा 4, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नगर कोई अपराध है जो भारत के बाहर हो या परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। यहाँ पर शब्द नागरिक, धारा 3 में नागरिक शब्द नहीं था लेकिन धारा 4 में नागरिक शब्द दिया हुआ। अगर कोई भारत का नागरिक है और वो भारत के बाहर या भारत के परे किसी स्थान में कोई अपराध कारित करता है। नंबर 2 है भारत में रजिस्ट्रिकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होता।
अगर कोई व्यक्ति है वो भारत में किसी भी देश का व्यक्ति हो सकता है, भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान पर, कोई भी भारत में रजिस्टर्ड जहाज है या विमान है, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को भी लागू होते हैं। अर्थात उसने भारत में रजिस्टर्ड विमान या जहाज पर कोई अपराध कारित करता है, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक, तो उसको विचारण और दंड है वो भारत में दिया जाएगा धारा 4 के अनुसार। तीसरा है, कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए कारित करता है। कोई भी व्यक्ति है किसी भी स्थान से भारत से बाहर और परे कोई अपराध में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर कारित करता है, तो भी उसका विचारण और दंड है वो भारत में किया जाएगा। इस प्रकार धारा 3 और 4 ये बाह्य क्षेत्राधिकार के बारे में है। धारा 4 के अंतर्गत 2 स्पष्टीकरण भी हैं जो इस प्रकार है। अपराध में ऐसा प्रत्येक अपराध सम्मिलित है जो भारत से बाहर किया है, जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय होता। दूसरा स्पष्टीकरण है कंप्यूटर साधन। कंप्यूटर साधन किसको कहेंगे? कंप्यूटर साधन शब्दावली का वही अर्थ है जो आईटी एक्ट 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ट में दिया गया है कि कंप्यूटर साधन क्या है। अगर इसकी परिभाषा देखनी है तो आईटी एक्ट में ही कि सेक्शन 2 में मिलेगी। अब धारा 5 है वो धारा 2 का अपवाद बताती है। धारा 2 के अंतर्गत हमने देखा कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति है, चाहे किसी भी देश का है, अगर भारत में कोई संहिता की प्रतिकूल कार्य लोप करता है तो भारत में विचारण और दंडित होगा। लेकिन अब इसके अपवाद है कि धारा 2 किन किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। धारा 2 है वो इस अधिनियम की कोई बात भारत सरकार की सेवा में अफसरों, जो भारत की सेवा में है, अधिकारी है, उन पर लागू नहीं होगी। सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह, अगर कोई सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक विद्रोह करते हैं तो उन पर भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है। और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंध या कोई अभित्यजन में त्यागना को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डाली। इसका कहने का अर्थ है कि ये 3 प्रकार के मामलों, भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों पर, सेना के अभित्यजन और विशेष या स्थानीय विधि के उपबंध हैं, वह भारतीय दंड संहिता पर लागू नहीं होंगे। कहने का अर्थ है कि यदि कोई विशेष विधि बनी हुई है, स्थानीय विधि, उसमें प्रोसीजर दिया हुआ कि इनको विचारण और दंडित इस प्रकार किया जाएगा, तो फिर भारतीय दंड संहिता उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसके अतिरिक्त भी अपवाद हैं, जैसे धारा 2 में हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता लागू होती है, लेकिन अनुच्छेद 361 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी संप्रभु, राजदूत, अन्य देशी शत्रु, विदेशी सेना इत्यादि, इनको छूट मिली हुई है सेक्शन 361 के अंतर्गत।